मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सफा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आइए हम मिलकर खुदावंद के कलाम में से खूबसूरत बातों को सीखेंगे। आज हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 27 बाब और उसकी 40 आयत। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46 में लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस बात पर तबसरा करते हैं, और फिलोसफर्स जो हैं, जो स्कॉलर्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि चूंकि खुदा जो है वो बदी को नहीं देख सकता, और उस वक्त यीशु ने जब ये लफ्ज कहा है मेरे खुदा, हालांकि बाकी तमाम अगर आप हवालाजात में देखें तो वहाँ लिखा है मेरे बाप, और वो मैं शुक्र करता हूँ खुदावन, ए बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, यानी उसने हर बात में एक रिश्ते को जो है वो रखा। लेकिन यहाँ एक जो है वर्ड हम देखते हैं जहाँ पर उसने खुदा का नाम यूज किया, और वहाँ उसने बाप नहीं कह के पुकारा, और यहाँ वो एक ऐसी जगह थी जहाँ वो कहता है कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्या तसलीस जो है वो आपस में जुदा हो सकती है? बाप बेटा और रूह कुदस, तसलीस कभी भी आपस में जुदा नहीं हो सकती। यकीनन खुदा गुनाह को नहीं देख सकता। लेकिन अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो आदम अव्वल था, यानी आदम जिसने गुनाह किया, और ये जो आदम सानी था जो खुदा का बेटा था, जो इंसान की शक्ल में जिस्म की सूरत में इस दुनिया में आया, तो हम वहां पर देखते हैं कि वो जिस्मानी तौर पर जब उन गुनाहों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, तो भी बाप ने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, उसको देखना नहीं छोड़ा, क्योंकि बाप वहां पर एक ऐसी जो है नशिस्त पर था जहां पर इंसाफ होना बहुत जरूरी था। अजीजों, यहाँ एक दफा मैंने पहले भी आपको स्टोरी बताई थी एक जज की और उसके 2 बेटों की। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बेटा जिससे जज बहुत प्यार करता है, जज का वो बेटा है, और अब यहाँ पर पहली अदालत जो थी वो आदम के दौर में जब बागे अदन में लगी, कि खुदा ने उसको उस जगह से जब उसको कटहरे में खड़ा किया तो उसको निकाल दिया वहां से। फिर एक दूसरी अदालत हुई और वो मसीह यीशु के सामने, यानी मसीह यीशु की वो गुनाह को साबित कर गई, और यहाँ पर गुनाहों का कफारा जो है वो हुआ। लेकिन क्या वहां आदम को खुदा ने छोड़ा? जब खुदा ने आदम को नहीं छोड़ा, बल्कि उसकी मोहब्बत के लिए, इंसान को बचाने के लिए उसने अपने बेटे को दुनिया में भेज दिया, तो उसकी मोहब्बत ज्यादा अफजल ठहरी, उसका प्यार हमसे ज्यादा अफजल ठहरा, उसका इंसाफ हमसे ज्यादा अफजल ठहरा, क्योंकि उसको इंसाफ करना जरूर था, उसको गुनहगार को सजा देना जरूर था। और हम देखते हैं कि वहां जो दूसरी अदालत लगी, जो कोहे कलवरी पे लगी, जहां उन तमाम बातों का होना, पूरा होना जरूर था, वहां ये वर्ड बोला गया सिर्फ किस लिए? क्योंकि अगर वो आपके लिए गुनाह ना उठाता, आपके लिए दुख ना उठाता, तो उस कुर्बानी को आपको करना पड़ना था। ये सिर्फ उन बातों की याद के लिए है, ताकि आप याद कर सकें कि आपके और मेरे गुनाहों के लिए वो सलीब पर चढ़ा, और बाप से उसने जो वक्ती तौर की जो एक हम कहते हैं ना कि इंसाफ का तकाजा ये था कि बाप को, जज को अपनी नजरों को जो है एक मुजरिम के खिलाफ रखना था, और उसको इंसाफ के तकाजों पर पूरा होना था। कहीं पर भी हम अगर बाइबल के हवालाजात में मैं आपको बताऊं तो हम देखेंगे कि खुदा ने बेटे को नहीं छोड़ा। अब मेरे साथ एक हवाले में चलिए, हम देखेंगे ज़बूर 22 और उसकी 24 आयत इस बात को प्रूफ करती है। साम 22 वर्स 24, क्योंकि उसने ना तो मुसीबत ज़दा की मुसीबत को हकीर जाना, और ना उससे नफरत की, ना उसने अपना मुंह छिपाया, बल्कि जब उसने खुदा से फरियाद की तो उसने सुन ली। आमीन। आप इसको पूरे चैप्टर को पढ़ें, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उसका मजाइका उड़ाया गया, उसके कपड़े जो है वो जो है बांटे गए, और उसके साथ जुल्म हुआ। ये यीशु मसीह के बारे में जो है कुछ ज़बूर ऐसे हैं जिसमें हम उन चीज़ों को पूरा होते देखते हैं, लेकिन ये वाहिद आयत है जिसमें लिखा है कि उसने उससे मुंह ना छुपाया। जब उसने उसको पुकारा, उसने उससे मुंह ना छुपाया, यानी कि खुदा उसको कभी छोड़ नहीं सकता था।
ये हम अगर हम इस चीज को लें कि खुदा ने उसे क्यों छोड़ दिया, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक वक्ती तौर पे वो नजर किए बैठा था कि ये तमाम चीजें पूरी हों, और जहां यीशु ने कहा कि तमाम हुआ, यानी कि वो तमाम प्रोसेस जो मैंने उनकी कुर्बानी को ले लिया, मैंने उनकी गुनाहों को ले लिया, अब सजा जो है वो यीशु मसीह को मिली थी। वो हमारे गुनाहों की खातिर उस सजा को भुगत रहा था, और बाप अपने बेटे को उस सजा को भुगतते हुए देख रहा था। आप देखें, मोहब्बत ये है कि उसने हमसे मोहब्बत की, मोहब्बत ये नहीं कि हमने उससे मोहब्बत की। उसने खुद अपने बेटे को नीचे भेज दिया, खुद वो जज की कुर्सी पर था क्योंकि उसको हमको बचाना था। बेटे ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं था। हैकल में जब पुराने नामे में हम देखते हैं कि जब बर्रा आता था और लोग उसको, जब कोई अपना गुनाह उस पर लाता था, तो वो चुपचाप उस गुनाह को अपने ऊपर लेता था और कुर्बान हो जाता था, वो बोलता नहीं था। और ऐसा ही हमारे मसीह का हाल था, क्योंकि उसे पता था वो किस मकसद के लिए इस दुनिया में आया है और उसको वो मकसद पूरा करना है। क्या हर जगह वो ये नहीं कहता था कि मेरे बाप जो है वो, अगर मैं अभी चाहूँ तो 12 तुमन जो है वो फरिश्तों के अभी मेरे लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो बाप से वफादार था। वो उस जजमेंट को जो बाप ने करनी थी, उनके तकाजों को पूरा करना चाहता था। अजीजों, आप और मैं, कभी भी खुदा हमें नहीं छोड़ता, बल्कि वो तो हमेशा हमारे साथ है। बेटे ने ये कुर्बानी इसलिए दी ताकि बाप का दूसरे बेटे के साथ राब्ता हो सके। 2 बेटों की ये स्टोरी है। एक बेटे ने गलती की लेकिन सजा दूसरे को मिली, लेकिन उस बेटे ने जिसने गलती की, उसको पाने के लिए बाप ने, उस भाई ने उस दूसरे बेटे को दूसरे भाई के लिए कुर्बानी दी, और बाप ने उस कुर्बानी को कबूल किया। आज मैं और आप, हमारे भाई यानी यीशु मसीह की उस कुर्बानी के वसीला से हम पाक और साफ हैं। मेरा मान इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। या हम अपने सर को झुकाते हैं। खुदा, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इन बातों के लिए। तो हमें कभी नहीं छोड़ता, बल्कि ये तेरे प्लान्स थे जो आदम से लेकर अब तक खुदावंद जब मसीह आया उस वक्त तक ये पूरे हुए। खुदावंद, आज हम तेरे साथ डायरेक्ट राब्ते में हैं मसीह के वसीला से। मसीह हमारा दरमियानी है और उसके लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। जिसने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, सब पर तेरा रहम और बरकत को चाहती हूँ। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ, सुख के नाम से सुनो, कबूल फरमा। आमीन। गॉड ब्लेस।